द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। उस महान परमेश्वर को हम महिमा देते, उसको आदर देते हैं। वो खूबसूरत परमेश्वर जो हमारे जीवन का परमेश्वर है, जिसने हमें चुना, हमें संसार से बाहर निकाला, उस नाम को हम शुक्रिया देते हैं। धन्यवाद कि वापस एक बार उसके नाम से हम संगति कर रहे हैं। हर एक जन आज के वचन से जो सुन रहे हैं और जो इसको स्वीकार कर रहे, यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो, ब्लेस हो। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रही है, ये किस लिए हो रही है। एग्जैक्टली ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें यीशु मसीह में यहाँ पर लेकर आई, और आज जब हम पा चुके हैं उन सारी चीज़ों को, तो क्या उस यीशु मसीह में हमने वो संयम बना के रखा है, या उसके साथ वो वफादारी हमने बना के रखी है। हम बहुत सारे सवालों का जवाब तो चाहते हैं, लेकिन हम उन सवालों को प्रार्थनाओं में नहीं रखते, या उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम में हम करना भूल जाते हैं। वाई? रीज़न ये, क्योंकि बहुत बार, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार मैं ऐसे में बोलूँगी कि अगर हम 99% लोग देखेंगे, वो यीशु मसीह के पास सिर्फ इसके लिए आए हैं कि उनको कुछ चाहिए। वो इसके लिए नहीं आए हैं कि उनको यीशु मसीह से प्यार है, या वो उसके साथ वफादार रहना चाहते हैं। बस वो इसके लिए आए क्योंकि उनको कुछ चाहिए था, और जब वो मिल गया है तो यीशु मसीह से वो आज फिर चुके हैं। और बाइबल ये कहती है ये होगा, अंतिम के समय में, अंतिम के दिनों में ये होगा। और आज उस अंतिम की घड़ी में हम लोग चल रहे हैं। देखो, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी। इतनी सारी भीड़ थी ना कि उसकी गिनती नहीं है। लेकिन वो भीड़ सिर्फ इसके लिए थी कि उनको यीशु मसीह से कुछ चाहिए था। आज भी ऐसे ही बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के नाम से इकट्ठी है, लेकिन उस भीड़ में से कितने लोग यीशु मसीह के साथ रहे, यही अंत के दिनों तक होने वाला है। कितनी भी भीड़ जमा क्यों ना हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लेकिन अगर हम टूटने को तैयार नहीं हैं, हम अपना क्रूस रोज उठाने को तैयार नहीं हैं, तो हम भीड़ का हिस्सा ही बने रह जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये वचन भी कुछ ऐसा ही है। अगर आज के इस वचन को आप स्वीकार करते हो, इसका मनन करते हो, इसके ऊपर चित्त लगाते हो, तो विश्वास रखती हूँ जो भी ये लोग ये करेंगे, जो भी इन सारी चीज़ों को करेंगे, वो वापस यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाएंगे, वापस अपना नाता परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, यीशु मसीह के साथ जोड़ेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 से मैं पढ़ती हूँ। झील के उस पार उन्होंने यीशु से कहा, हे रब्बी, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अद्भुत कार्य देखे, परंतु तुम इसलिए मुझे खोज रहे हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर स्वीकृति की छाप लगाई है। हालेलुया।
देखो, इससे पहले ऐसा है कि अगर हम पढ़ेंगे इससे पहले के वचन, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। और यीशु मसीह ने देखा इतने सारे लोग कब से भूखे प्यासे हैं, मैं इनको खाना खिला के ही भेजूँ यहाँ से। और उन्होंने खाना खिलाया इतने सारे लोगों को। सबको पता ही है कि 5,000 लोगों को उन्होंने भोजन दिया है। और उन्होंने उस चमत्कार को देखा और उन्होंने उन सारी भीड़ को खाना खिलाया, और जिससे वो तृप्त हो गए। और वहाँ से यीशु मसीह निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो झील के उस पर आने के बाद में उस सारे लोग वापस उनको ढूंढते ढूंढते आते हैं। और वहाँ पर सवाल करते हैं, हे रब्बी, तू यहाँ पर क्यों आया, कब आया करके। और यीशु मसीह जान जाते हैं कि इनके मनों में क्या है, इनके विचारों में क्या है। इनको कोई स्वर्ग के राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, इनका कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है, इनका कोई सैक्रिफाइस करने का मन नहीं है, इनका कोई समर्पण का मन नहीं है परमेश्वर के लिए। इनका कोई ये मन नहीं कि रोज अपना क्रूस उठाकर चले। ये अपना स्वार्थीपन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने पेट को चिमटा बोलते हैं ना, काटने को तैयार नहीं है। इनका पेट यहाँ पर लेकर आया, भूख यहाँ पर लेकर आई है, इनका लालच यहाँ पर लेकर आया, इनका जो सेल्फिशनेस है वो उनको यहाँ पर लेकर आया। ये ऐसे वो लोग हैं जिनका यीशु मसीह से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। उन्होंने गॉस्पल तो सुना है, लेकिन इनका इससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं। ये ऐसे लोग हैं। और वहां पर यीशु मसीह उनको कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। जाहिर है, जो नाश होने वाला भोजन है उसके लिए तुम परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक रुकता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। यानी उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो हमारी सांसें बंद होने तक और यीशु मसीह के आगमन तक हमारे साथ बना रहे। कौन सा भोजन है ना? आत्मिकता का भोजन है ना। यीशु मसीह फिर नीचे बहुत सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह से वापस सवाल किया जाता है। उन्होंने यीशु से पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? आसान नहीं है मेरे प्रियो, आसान नहीं है। उसके बाद आप 6वां अध्याय पढ़ लेना, ये पूरा जो यीशु मसीह की बातें हैं 28 से लेकर आप पूरा उपदेश जब सुनोगे, लिटरली उनकी रूह कांप गई। इन्होंने बोला, ये तो बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन शिक्षा है, इसको कौन सुन सकता है ना। ऐसे ही मसीह लोग हैं ना अभी हमारे बीच में। सत्य का प्रचार अच्छा नहीं लगता है, कौन करेगा सत्य का प्रचार, है ना। अभी क्रिसमस आ रहा है, लेकिन किसी के मनों में ये नहीं आएगा कि अरे अभी हमें क्या करना है परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए। यही वो दिन हमें मिला है कि हम रोड पे उतरे, लोगों को सुसमाचार सुनाए, लोगों से बातें करें, बताए कि हमारा प्रभु कितना महान है, उसने हमारे जीवन में कितने आश्चर्य कर्म किए। नहीं, वो इजरायली लोगों की तरह कुड़कुड़ाते रहेंगे, हमारे पास क्या नहीं है और हमें और क्या चाहिए। हालेलुया, है ना। ये ऐसी भीड़ यीशु मसीह ने देखी, जो आज ऐसी भीड़ इस दुनिया में पड़ी है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग 99% लोग ऐसे ही भरे पड़े हैं जिनका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेल्फिश और स्वार्थी लोग हैं। हो सकता है मेरे शब्द बहुत कटु हो, मेरे शब्द चुभने वाले हो, लेकिन अगर ये शब्द आपके हृदयों के आर पार जाते हैं और काम करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपके हृदयों को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो मन जो है ना कठिन हो चुके हैं, पत्थर के हो चुके हैं। कोई भी यीशु मसीह का कोई भी वचन जो है ना यीशु मसीह का, वो आज काम नहीं कर रहा है ऐसे लोगों के ऊपर। एक टैग सिर्फ इसके लिए है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ करे, बाकी यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है। कोई अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जब इस भीड़ को यीशु मसीह ने दूर से ही पहचान लिया, भले रब्बी बोल रहे, हे रब्बी तू यहाँ पे कब आया, लेकिन यीशु मसीह ने जान लिया ये कौन से लोग हैं। ये भीड़ के कैटेगरी के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ भीड़ में खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, और जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा के लिए क्या है?
परमेश्वर के राज्य को देखेगा। सच्चाई यही है। और लोग कुड़कुड़ाने लगे जब उसने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं वो हूँ, तब उन्होंने देखा ये शिक्षा तो बहुत भयानक है। उन्होंने कहा मेरा मांस, मेरा लहू, यही वास्तवता है, वही खाने पीने की चीज है। बहुत भयानक है, बहुत भयानक शिक्षा है ये। इसका अर्थ बहुत भयानक है ना। कौन सुनेगा, कौन करने को ये तैयार होगा, है ना। एक अमीर लड़का यीशु मसीह के पास आता है, बोलता है स्वर्ग के राज्य के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा बहुत सारी आज्ञाएं जो अपने पुराने करार में है, माता पिता की आज्ञा कर, गरीबों को ये खिला, ये सारी चीजें उसे बताई। उसे बोले ये सब कुछ तो मैं करता हूँ, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, मैं गरीबों को दान धर्म करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा तो अब ये सब कुछ छोड़कर, गरीबों को बांट कर तू मेरे पीछे हो ले। दुखी हो गया उसका मन, एकदम दुखी हो गया। खुद को परफेक्ट समझ रहा था, लेकिन आसान नहीं है ना, छोड़ना आसान नहीं है। जब पतरस से यीशु मसीह फर्स्ट टाइम मिले थे, तब उन्होंने पतरस से उसकी नाव मांगी, मुझे तेरी नाव चाहिए। उस नाव में बैठकर यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया। वो नाव पतरस ने दे दी, और जब वो जाले डाल रहा था, यीशु मसीह ने कहा ये दाएं बार नहीं, बाएं जगह पे तू जाल डाल। तो उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, जबकि रात भर उन्होंने मेहनत की हुई थी कि प्रभु हमने किया है, लेकिन तू कहता है इसके लिए मैं डालता हूँ। उसने डाले, उसकी आज्ञा का पालन किया, और दो बोट भरे इतनी मछलियां आई। और इतनी मछलियां भरने के बाद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने उधर ही अपने जाले छोड़ दिए और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। वो भीड़ का हिस्सा नहीं था। ऐसे थोड़े गिने चुने लोग हैं, क्योंकि जब प्रभु का आगमन होगा ना, तो भीड़ में ही रह जाएगी, भीड़ में ही रहने वाली है। जब यीशु मसीह ने इन सारी बातों को बताया, बोले भयानक है। सब लोग भाग गए, निकल गए वहां से, छोड़ के चले गए। सिर्फ 12 छोड़ के, सिर्फ 12 लोग वहां पे खड़े रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह तब उनसे पूछते हैं, क्या तुम लोग नहीं जाओगे, तुम नहीं जाना चाहते? तभी पतरस कहता है, हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। हालेलुया। कहाँ जाए हम? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, अनंत जीवन तो आपके पास है, सत्य मार्ग जीवन तो आप ही हो। हालेलुया। लेकिन आज लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि यीशु का नाम आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यीशु के नाम का प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही है नहीं हो रही है। हमको पता चला यीशु का नाम बस हो गया है, हम अकेले उद्धार पाएंगे, ऊपर चले जाएंगे यीशु मसीह के साथ। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी न्याय है, उस न्याय के लिए बैठना है। ऐसा भी एक न्याय होगा। हम कितने दिन ढोंग करेंगे? आप अपने इर्द गिर्द के खलीसे के मसीह भाई बहनों को आप उस ढोंग से बोलते हैं ना, दिखा सकते हो कि हाँ हम लोग कितने स्पिरिचुअल है। हाँ, आप अपने पास्टर को भी दिखा सकते हो हम बहुत स्पिरिचुअल है ना। लेकिन उस मसीह को, उस परमेश्वर को जो हमने सोचा भी नहीं, उन सारी बातों को पहले से ही जान लेता है, वो भांप लेता है। हालेलुया। हमें खुद को ना आज करेक्ट करना है। ये सिर्फ आपकी बात के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी। हमें खुद को करेक्ट करना है कि हमें भीड़ का हिस्सा होना है कि उन चेलों में से होना है, उस प्रभु के शिष्यों में से बनना है। भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ में ही रह जाएंगे। चुनाव हमारे पास है कि हमें भीड़ का हिस्सा होना है कि हमें रोज अपना क्रूस उठाकर चलना है। जैसे पतरस कहता है, हमने आप पर ही विश्वास किया है, हम जान गए हैं कि परमेश्वर के पवित्र जन आप ही है। अगर हमने जान लिया है यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवाय और कोई परमेश्वर है ही नहीं,
वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, हमारे परिवार का परमेश्वर है, हमारे आने वाले पीढ़ियों का परमेश्वर है। और सचमुच अगर हमने ये जान लिया है तो हम हमारे मुखों को बंद कैसे कर सकते हैं? हम कैसे रह सकते हैं? हाउ पॉसिबल? नहीं रह सकते। जिस बंदे ने या जिस बंदी ने ये जान लिया है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है, तो वो ऐसे खामोश रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। या तो फिर वो ढोंगी है या तो वो स्वार्थी है, सिर्फ परमेश्वर का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। या तो ढोंगी है सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी सब कुछ दुनियादारी के सारे काम कर रहे हैं और मुखौटा डाला है कि मैं यीशु मसीह के। आज ये प्रचार उन लोगों के लिए बहुत बोल्ड प्रचार है, बहुत कठिन शब्द है, बहुत रूढ़ शब्द है। मैं उसके लिए अपने परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। क्या ये मसीह भाई बहनों के लिए क्या गॉस्पल इसके लिए मिला था हम सबको? क्या मसीह का नाम इसके लिए हमको मिला था? देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, तो मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाने वाले बनो। फल मतलब क्या? फल मतलब ये नहीं कि दुनिया में गॉस्पल देना। फल मतलब ये कि तुम वो जिंदगी जियो जो मैंने जी है, तुम वो स्वभाव जियो, तुम वो चरित्र जियो जो मैंने जिया है। हालेलुया। मसीह करने वाले सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। आखिर तक वो लड़ाई लड़नी है, आखिर तक। और 99% मसीह लोग तो ऐसे ठंडे पड़े हैं। कितनों के घरों में क्या एक प्रेयर रिक्वेस्ट जाती है ना, उसकी प्रार्थना भी नहीं करते, एक नॉर्मल प्रार्थना तक नहीं करते। बाइबल तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो ऐसे ही बोलने के लिए दोधारी तलवार है। परमेश्वर के वचन को ऐसे साइड में रख दिया है और हर एक जन कोशिश यही कर रहा है कि उसकी इच्छाएं कैसे पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा का यहाँ पे बोलते ना, कोई प्रचार नहीं है या परमेश्वर की इच्छा का कोई जीवन नहीं है। हर एक को अपनी इच्छाएं उन इच्छाओं के ऊपर हावी करनी है। ऐसे ही हो गया ना, ये भीड़ जो थी ऐसे ही थी, उनको यीशु मसीह से कुछ चाहिए था, इसके लिए बोलते ना, वहां से वो क्रॉस करके, उतना पहाड़ी क्रॉस करके झील के किनारे तक वापस, उससे पहले वो जाके वहां पे पहुंच गए, क्योंकि चाहिए। और जब यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य मार्ग जीवन, मेरे सिवा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूं, मेरा मांस जो है वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। कठिन है, बहुत कठिन है, यह शिक्षा कठिन है, इसको कौन सुन सकता है? बराबर है? नहीं। बस तू हमें दे, उसके लिए हम तैयार है, लेकिन हम टूटने को तैयार नहीं है। सॉरी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं। बहुत तकलीफ देने वाले शब्द हैं, मुझे बोलते वक्त भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जो सच है वो सच है। यहाँ पे बाइबल कहती है, लोग यीशु मसीह को छोड़ के निकल गए। इतनी भीड़ थी, कितने लोगों को खाना खिलाया था? 5,000। बचे कितने वहां पे? 12। और पतरस उत्तर देता है, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए। यही होने वाला है यीशु मसीह के आगमन तक। ये भीड़ ऐसे ही धरी की धरी रह जाएगी। इसके लिए खुद को तैयार करना है, रोज 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 तैयार करना है। डर लगता है, बहुत डर लगता है। आपको लगता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे रोज लगता है, क्योंकि पता है अभी तैयारी बहुत बाकी है इसके लिए। मेरे प्रियो, शायद मेरे शब्द आपको चुभे होंगे, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन उतनी तकलीफ ये बात करते वक्त मुझे भी होती है, क्योंकि रोज मैं भी खुद को चेक करती हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी इससे स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं भी इससे फाइट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु कभी भी आएगा। तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मुझे जानती है,
तो आज हमें ये देखना है कि हम सचमुच प्रभु यीशु को जानते हैं। अगर जानते हैं तो अपनी तैयारी करें जैसे वो चाहता है। वो हमारा राजा है, तो राजा के बच्चे कैसे होने चाहिए, हमें अपनी वैसी तैयारी करनी है। मेरे प्रियो, मैं बहुत दिल से, बहुत टूट के आज आप लोगों से बात कर रही हूँ। हमारा प्रभु आने वाला है, वो हमारे लिए आने वाला है। उसने वादा किया है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जैसे वो तैयार हो जाएगी मैं आऊँगा तुम्हें लेके जाने के लिए। वो आने वाला है। उस आस पर, उस विश्वास पर हमें टिके रहना है, और जैसे वो चाहता है उसकी योजनाओं हमें चलना है। बस जो इन दिनों मैं सोच रही हूँ, मैंने अपने मन में या विचारों में नहीं रखा। मैंने उन सारी चीज़ों को आपके पास प्रकट किया, आपसे मैंने वो बातें कर ली। मैं भी नहीं चाहती हूँ मैं उस भीड़ का हिस्सा बनूं, और ये आपको भी सोचना है कि आपको इन भीड़ का हिस्सा बनना है, कि उसके शिष्य बनना है, उसके साथ चलना है। ये भी आपको सोचना है। ये बात मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु, जो कुछ आपने सिखाया यीशु राजा, जो कुछ पवित्र आत्मा के जरिए आपने मेरे मुखों में डाला यीशु राजा, वो मैंने बोला। पिता परमेश्वर, होने दे इस वचन के तहत हमें जीने के लिए वैसा तैयार कर प्रभु। तेरी दया तू उतार प्रभु, वो अनुग्रह तू दे मेरे राजा, वो सहनशीलता, वो ताकत, वो संयम तू हमें दे प्रभु, ताकि यीशु राजा हम वैसा जीवन जी पाए। हम भीड़ का हिस्सा ना बने, तो हम तेरे चेले कहलाए, हम तेरे शिष्य कहलाए मेरे राजा, तेरे बच्चे कहलाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह तू हमें दे प्रभु, तो अनुग्रह दे मेरा राजा। तो हमारा उद्धार करता है, तो हमारा परमेश्वर है, तो हमारे परिवारों का परमेश्वर है। तेरा वादा है तू लेने आएगा। होने दे प्रभु तेरे आने तक और हमारी सांसें बंद होने तक तू हमें तैयार कर, तू हमें ठोक ठोक के तैयार कर मेरे राजा। तुझे पता है तेरे बच्चों की कमी घटी क्या है, वो कहाँ पर कमज़ोर है मेरे राजा। हम हमारी कमज़ोरी को तेरे हाथों में देते मेरे राजा, ताकि हम अपनी ताकत से नहीं तो तेरी ताकत से लड़ पाए प्रभु। दया कर प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको आपके चरणों में रखते हो मेरा राजा। सबकी प्रार्थनाओं को आपके सामने उठाते प्रभु। हर एक को तू नाम नाम से ब्लेस कर मेरा राजा। प्रभु, हर एक की बीमारी को तू चंगाइयों से भर दे प्रभु। जैसे उनके शरीरों को तू चंगा करे, वैसे तू इनके मनों को, भावनाओं को भी चंगा कर, इनके विचारों को भी तू चंगाई दे मेरे राजा। हर एक के काम धंधे को तू ब्लेस कर प्रभु। सबको कर्जों से आज़ादी दे पिता परमेश्वर यीशु राजा। और जो कोई व्यक्ति, अब जो कोई भाई या बहन तेरे सम्मुख आकर रोज प्रार्थना करता है आत्मिक उन्नति के लिए, तुझे और जानने के लिए, तुझ में और बढ़ने के लिए, प्रभु तू उनको बहुतायत से ब्लेस कर मेरे राजा, और अपनी योजनाएं तू उनके ऊपर प्रकट कर प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, दया कर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। मान, महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से, आमेन।